ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 1 मार्च 2024। वरदान है, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हम जानते हैं कि हम एक आत्मा है, निराकार शक्ति है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तब हम अपने को आत्मा के साथ स्त्री पुरुष या बाप बेटा भाई बहन ऐसे कोई संबंध को एडिशन करके कर्म करते हैं। ऐसे ही कर्म के टाइम पर हम अकेले पाठ नहीं करते हैं, हमारे साथ और भी लोग रहते हैं। कोई कोई कर्म अकेला करना पड़ता है, कोई कोई साथ में रहेगा, वो अपना रहेगा। जिस समय जिसका जरूरत है, साथ चाहिए, तो साथ देंगे तो अच्छा रहेगा। अपने घर में हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे माता पिता रहे, हमारे पति या पत्नी रहे, बच्चे रहे। स्कूल में जाएंगे तो फ्रेंड्स साथ में रहे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा फैमिली डॉक्टर रहे। कुछ व्हीकल खराब हो गया तो गैरेज मैकेनिक रहे, इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिशियन रहे। समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार उन लोगों के साथ में हम आते हैं और कर्म करते हैं। घर में आप अकेले भोजन बनाएंगे तो थोड़ा बोर लगता है, साथ में आपका कोई फ्रेंड हो, उनके साथ बातें करते हैं, कर्म करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन जिनके साथ भी आप रहते हो, ओरिजिनली वो आत्मा ही है ना। आपने तो शरीर के नाते में फ्रेंड का नाम रखा, साथी रखा, क्लासमेट रखा, माता पिता रखा, ये तो आपने रखा है। तो मनुष्य आत्मा सदा संगठन में रहना चाहता है और अलग अलग कर्म के लिए उनको अलग अलग लोगों का साथ चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे निरंतर याद करो, सदा याद करो। तो उसके लिए विधि क्या है? हम भी आत्माएं हैं, साथ में जिनको भी मनुष्य लोगों को रखते हैं वो भी आत्माएं हैं। अभी एक नया विधि को एडिशन करो, क्योंकि आप सदा संगम में रहना चाहते हो। तो ज्ञान के आधार पर बिंदु परमात्मा साथ में है, भ्रकुटी में है, बाबा ही करा रहा है, वो बात तो ठीक है। लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, ये जो ज्ञान का विधि को हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक संस्कार है 5000 सालों से, जो स्थूल में कोई हमारे साथ में रहता है ना, उनको स्मृति में रखकर कर्म करना आपके लिए आसान। अब पूछ सकते हो, वो कैसे है भाई जी, थोड़ा एग्जाम्पल दीजिएगा। अभी समझ लीजिए छुट्टी का दिन है, आपके पति आपके घर में है, भले वो ऊपर ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप रसोई में भोजन बना रहे हैं, बीच में कुछ काम से वो पति घर से बाहर निकले, टू व्हीलर लेकर गए, आपको पता ही नहीं है कि वो गए हैं। लेकिन आपको स्मृति रहता है कि मेरे घर में आज पति घर पर है। वो स्मृति स्वरूप, पति का रूप उस दिन, जिस दिन आपके स्थूल शरीर के घर में
आपका ओन घर हो, रेंटेड हो, जो भी है, तो हर कर्म में वो पति का स्वरूप आप कर्म में एडिशन में रहता है। ठीक है, एक रात आपके पति या पिता बच्चे घर पर नहीं है, क्या स्मृति रहता है? आज पिता नहीं है। किसी ने डोर खटखटाया तो स्मृति रहता है आज घर पे कोई नहीं है, है ना? तो बाबा कहता है जिस कर्म में जिसका जरूरत है वो बाबा के साथ संबंध में रखो। कभी हम जानते हैं कि हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है तो हमें फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर जहां रेफर करते हैं ना उस डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर के बारे में आपका फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छा जानता है। तो इससे पहले आप हॉस्पिटल में गए हो, ये समझ लीजिए आपके साथ जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, सर्जन, बाप दादा आपके साथ में है। और आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो, आपका फ्रेंड बाप दादा साथ में है। झगड़ा करना है, झगड़ा करने का फ्रेंड भी साथ में है। तो इसी सूक्ष्म में साथी को लेकर जाओ जिस समय जिसका जरूरत होता है। व्हीकल खराब हो गया, आ जाओ गैरेज मैकेनिक कहो। कभी कभी हम घर से बहुत दूर जाते हैं, व्हीकल खराब होता है, तो रेगुलर देखने वाले वो गैरेज मैकेनिक को फोन करते हैं, ऐसे ऐसे वो क्या करना है। कहते हैं नियर बाई गैरेज है, मैं उनको कहता हूँ वो आकर ठीक करेंगे, नहीं तो इस गैरेज में जाओ, उसका फोन नंबर वो देते हैं। अभी समझ लीजिए आपके पास मारुति कार है, रेगुलर मारुति शोरूम में आप फोन करते हैं, वो लोग आपको सर्विस देते हैं, नियर बाई कौन सा शोरूम है हम आपको उनका फोन नंबर देंगे। वो समय मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो ऐसे बच्चे निराकार रूप में हर कर्म में जिस समय आपको जिसका जरूरत है, भोजन बना रहे हो, भोजन बनाने का साथ, ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइवर, हेल्थ ठीक नहीं है, डॉक्टर, किसी भी रूप में परमात्मा को सूक्ष्म रूप में साथ में रखना, साथ में रखते हुए चलना। बहुत माताओं का, भाई बहनों का अनुभव है, जब उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, आईसीयू में रखते हैं, तो बाबा को याद करते हैं और ऑपरेशन में कहते हैं बाबा आप आकर ऑपरेशन करो। तो कहते हैं डॉक्टर तो निमित्त था, हमको ऐसा लगा कि डॉक्टर भगवान ने आकर, बाबा ने आकर हमको ऑपरेशन किया, वो एहसास होता है। अभी देख और एक सिंपल एग्जाम्पल, जब आप नॉर्मल डे में भोजन बनाते हो ना, तो त्योहार में भोजन बनाते हैं, डिफरेंस रहता है कि नहीं? गणेश जी का त्योहार में गणेश जी रहते हैं, श्री राम नवमी में मन में श्री राम रहता है, वैकुंठ एकादशी के टाइम पर वेंकटेश्वर रहता है ना? वो भगवान याद रहता है, जो देवता है उनके स्मृति में आप भोजन करने से वो जो भोजन प्रसाद बन जाता है, वही आत्मा है, वही बर्तन है, वही घर है, लेकिन वो प्रसाद बन जाता है, उसको भोजन नहीं कहते हैं। आप ये बताइए कि श्री राम को स्थूल फोटो से रखा आपने, मूर्ति के रूप में रखा नहीं ना, मन से रखा ना आपने। तो ऐसे जिस समय आपको जिस रूप में शरीर के एक साथी का आप एक्सपेक्टेशन करते हो, अकेले रहने के बदले आपके साथ में और एक कोई रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी आप पूछ सकते हैं नहीं नहीं भाई जी हम नहाने के लिए जाएंगे, तो यस, छोटेपन में आपकी माँ ने आपको नहलाया था ना, आपका पीछे बहुत अच्छा क्लीन करके नहलाती है ना माँ। इसीलिए हर जगह पर जिस संबंध का आपको जरूरत है वो बाबा के साथ जुड़ो। भले स्थूल में कितना भी लोग आपके साथ में हो, आप जानते हैं जहां भी आप जाते हैं, एक छोटे बच्चों का आप लेकर जाते हो, तो देखो जो रोड में काम करने वाला एक स्त्री भी छोटे बच्चों को गोद में एक नॉर्मल टॉवेल को अपने गले में लगाकर काम करती है। वो तो हार्ड काम करती है, पसीना निकलता रहता है, बारिश आता रहता है, मट्टी रहता है, फिर भी उतना शरीर को
इतना मुश्किल हो तो उसके साथ एक एक 2-3 केजी का अपने बच्चों को भी गले में लेकर वो काम करती है। बच्चों को देखते 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 उनका सुस्ती चला जाता है। बच्चों से बातें करते करते अपना कर्म कर लेती है। ऐसे बच्चे कर्म के टाइम पर आप बिंदु बिंदु परमात्मा करेंगे तो साथ में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक ऐसे सहज विधि को अपनाओ कि कर्म के समय पर बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों की स्मृति स्वरूप वो संबंध में भगवान के साथ आप जुड़े हैं या भगवान आपके साथ में है। तो करने से जिस समय जिसका जरूरत होता है ना, परमात्मा द्वारा वो कर्म हो जाता। मैंने देखा है जब हम कंपनी में काम पर जाते थे, व्हीकल लेकर जाना पड़ता था, बीच में व्हीकल खराब होता था, बाबा को कहते बाबा ऐसे हो गया, 1 मिनट, पहले हमारे पास इतना भी समय 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद नीचे उतरते ही वहां कुछ सॉल्यूशन मिल जाता था, नियर बाई गैरेज रहता था। कभी कभी कोई फंक्शन में जाते थे, ऑलरेडी लेट हो गया है, व्हीकल खराब होता, अभी क्या करें। ऐसे हुआ है मेरे जिंदगी में 1-2 बार। लेकिन व्हीकल ठीक करके जाने की बात पता चलता है जो व्हीकल खराब हो उसमें ही कल्याण था। इसी बाबा कहते हर कर्म में अब बाबा को साथ में रखने से वो कर्म श्रेष्ठ होगा। और हर कर्म में भगवान आपके साथ सर्वेंट के रूप में संबंधों में आपके साथ में आए तो समझ लो आप कितना श्रेष्ठ भाग्यवान हो। जब भी आप बुलाते हो, जिस संबंध में भी बुलाते हो, भगवान आपके साथ देने के लिए रेडी है। भगवान के साथ का वो भाग्य का एहसास आपको होता है। भक्ति मार्ग में जो जड़ मूर्तियों का दर्शन के लिए लोग आज तरस रहे हैं, जैसे आप देखते हैं श्री राम जी का मूर्ति अयोध्या में, तिरुपति बालाजी का मूर्ति के लिए, लेकिन वो ओरिजिनल भगवान आपके हर कर्म में ओबीडिएंट सर्वेंट के रूप में आपके साथ निभा रहा है। तो समझ लो आप इतना भाग्यवान हो। लेकिन सच्चा दिल चाहिए, अधिकार चाहिए, अपनापन चाहिए, मेरापन चाहिए, वो रिलेशन में इतना क्लोजनेस रहना चाहिए। हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं ना, या पहले जाते हैं तो कोई ईश्वरीय परिवार के घर में या ईश्वरीय सेवा केंद्र में पहले थोड़ा रिजर्व रहते हैं, थोड़ा 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 वहां का जो भाई बहनों के साथ क्लोज रिलेशन में रहेंगे ना, उसके बाद वही कहते हैं भाई जी आइए ये कीजिएगा, आप ही भोजन परोस लीजिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिएगा। मानव अधिकार से वो लोग हमारे से क्या करते हैं, सेवा ले लेते हैं। भाई जी आइए ड्राइविंग कीजिए ना, जाना है। तो पहले हम वो लोग हमको मेहमान समझते हैं, उसके बाद वो हमको समझते हैं फैमिली मेंबर। तो ऐसे भगवान और आपके साथ का भी रिलेशन ऐसे क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, डियरेस्ट, रिचेस्ट होना चाहिए। लेकिन जब सीरियस का बात हो सीरियस सी, क्लोजनेस का बात हो क्लोजनेस सी है। जिस जिस समय जो संबंध चाहिए उस संबंध बाबा के साथ निभाने से आपके लिए राजयोग सहज होगा। सदा ध्यान के आधार पर मैं बिंदु हूँ, आत्मा हूँ, ये समझने से ये जो रटना रिपीटेशन करना ये सभी आर्टिफिशियल जैसे लग जाता है। राइट? इसलिए इस विधि से भी बाबा को साथ में रखते हुए आप अपना भाग्य को श्रेष्ठ भी बना सकते हैं। लेकिन स्थूल रूप में बाबा साथ में नहीं रहेगा, सूक्ष्म रूप में बाबा आपके साथ में है, ऐसी स्मृति स्वरूप में आपको रहना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, जिस दिन आपके घर में आपके पति हैं उस दिन आपके बच्चे कुछ हरकतें नहीं करते, जोर से बात भी नहीं करते, मोबाइल भी टच नहीं करते। क्यों? आज मेरा पिताजी घर पर है। भले वो पढ़ाई कर रहे, उनका पिताजी बाहर जाते हैं, उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो स्मृति रहता ना, पिताजी घर पर है, जोर से बात करेंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा तो थप्पड़ मिल जाएगा, गुस्सा करेंगे। लेकिन माँ का कोई डर ही नहीं रहता।
चलता है, आप जो भी कहना है कहते रहो, हम मोबाइल खेलते रहेंगे, है ना। इसलिए भगवान से कभी डर रहता है, कभी अपनापन रहता है, अपना प्यार रहता है। वो सारा रस, सारा संबंध भगवान के साथ अनुभव कर सकते हो, ये तो गारंटी है भगवान आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन गलत रास्ते पर जाते हो, सबक भी ठीक से सिखाएगा, पता ही नहीं चलता कि ये भगवान ने सिखाया है, पता ही नहीं चलता। ऐसे सिचुएशंस लाकर दे देगा, उसमें जो आपको सिखाना है बाबा पक्का सिखाएगा, और कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। नो, मैंने कुछ भी नहीं कहता, लेकिन सब कुछ करता है, लेकिन हमारे कल्याण के लिए। कभी भी हमको नीचे गिराने के लिए भगवान कुछ भी नहीं करता है, हमको सिखाता है। अभी देखो, जब हम छोटेपन में स्कूल में जाते थे, टीचर थप्पड़ लगाते थे, माँ बाप थप्पड़ लगाते थे, क्यों? हमारे कल्याण के लिए है ना। तो छोटेपन में हमको थप्पड़ लगा, इसलिए वो एहसास हुआ, है ना। इसलिए बड़े होते होते बड़े बड़े समस्याओं को फेस करने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ आया। आज हम अपने टीचर को कहते हैं हमारे बेटे को थप्पड़ नहीं लगाना है, तो क्या होता है बड़े होने के बाद छोटे छोटे बातों में वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ऐसे हमारे पास समय है, हम कहते हैं बाबा के साथ देने के लिए समय नहीं है। ऐसे जो बाबा युक्ति बताते हैं ना छोटे छोटे, वो अप्लाई करके तो देख लो, तो बाबा के साथ में रहना आपके लिए आसान होगा, टाइम पास करना आसान होगा। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होती हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो, तो दिल खुश हो जाएगी। फ्रेंड चाहिए तो फ्रेंड, जेंट्स फ्रेंड चाहिए जेंट्स, लेडीज चाहिए तो लेडीज। वैलेंटाइन डे आ गया, बाबा को फ्रेंड बनाओ, ठीक है। भोजन बनाना है, बर्तन मांजना है, बाबा हम अकेले हैं, अभी आओ ना। हाँ, कभी कभी समझ लीजिए आपके घर में तो बर्तन मांजने वाली काम वाली नहीं आई, तो बाबा को, बाबा आओ ना, आप काम वाली हो, बर्तन मांजो। ऐसे आप बर्तन मांजो करके बाबा को कहकर मोबाइल ऑपरेट करते रहेंगे तो कोई बर्तन मांजता नहीं। आपको ये बर्तन मांजना है, लेकिन बाबा से बात करते करते करो, आपको ऐसा लगेगा कि इतना जल्दी वो क्लियर हो गया, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी बाबा का मुरब्बी बच्चा हो, बाबा की गोद में बैठे हो, उनका बाल लेकर खींच रहे हो, उनका कान ऐसे पकड़ रहे हो, बाबा के साथ झगड़ा कर रहे हो, ऐसे बहुत नजदीक का प्यारा सा छोटा सा बच्चा के रूप में उनके साथ खेलो, बाबा के साथ क्रिकेट खेलो। बाबा ने बॉलिंग किया, बोल्ड हो गए को, नहीं नहीं मैं रेडी नहीं था, नो बॉल है, नो बॉल है। ऐसे छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, हरकतें करते हैं ना, ऐसे क्या करना है बाबा के साथ करो, उससे भी करो ना। करने से क्या होता है जानते हो, भगवान और आपका बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, नंबर वन। नंबर टू, ज्यादा समय बाबा के साथ में रहना आपके लिए आसान होता है। फिर बाबा बाबा बिंदु बिंदु विश्व कल्याण करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे बहुत समय में, 24/7 बाबा के साथ नहीं रह सकते हो। हम जहां भी जाते हैं सेवा के लिए, सिर्फ ध्यान योग करता रहेंगे तो वो ज्यादा समय नहीं रहते हैं। कभी कभी जोक्स भी कहना पड़ता है, कभी कभी कुछ ऐसे हरकतें भी करना पड़ता है, तो वो रिलेशनशिप में क्लोजनेस आता है ना, अपनापन आता है। संबंध संसार किसको कहते हैं, उसमें सब कुछ होना चाहिए, रोना धोना, खेलना, डांस करना, सीरियस बातें, सब कुछ, सब कुछ भगवान के साथ करो ना, तो देखो कितना मजा आता है। हाँ, कभी कभी शरीर का कुछ बीमारी आ गई, तब बाबा से शक्ति आ रहा है, मेरा शरीर का बीमारी जा रहा है। कभी कभी मन टेंस्ड है, ऑफिस में किसी ने कुछ कहा, घर में किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ, या कुछ बिजनेस लॉस हुआ, या कुछ व्हाट्सएप में कुछ इंफॉर्मेशन आया, तब क्या करो, बाबा के पास जाओ। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लेकर आते हैं ना एनर्जेटिक, तो ऐसे बैठने से बाबा आपके मन की बीमारी, बुद्धि की बीमारी, आत्मा की बीमारी, शरीर की बीमारी के लिए जिस समय जो शक्ति का जरूरत है वो देता है। आप जानते हो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन है, वो मेडिसिन लेंगे तो ही वो बीमारी कम होगा,
देखने में तो सभी मेडिसिन एक ही जैसे रहता है, एक ही शॉप में मिलता है, लेकिन अलग कितना सुंदर बात है, सभी टैबलेट है मुख से ही लेते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर मेडिसिन लेंगे तभी वो बीमारी कम होता है। इसलिए जिस समय जब आपको समस्या होती है, बाबा के पास जाओ, बैठो, मन को लगाओ, आपको लगता है बाबा ने शक्ति दी है। नहीं तो समस्या का समाधान कहाँ मिलता है, वो बाबा कहेगा। ऐसे सारे जिंदगी में, हर कर्म में बाबा को सूक्ष्म रूप में साथ में रखो। मुझे लगता है वर्तमान समय में ये कहने का जरूरत नहीं है। क्यों भाई जी? सिंपल, अभी कुछ भी प्रॉब्लम है, मोबाइल ऑपरेट, गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च आ गया ना अभी। वो सर्च में जाने के पहले शिव बाबा को सर्च करो। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो देख कर जाते हैं, सिर दर्द क्यों क्यों आता है, आज डॉक्टर यही कहते हैं। आज के पेशेंट को ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सभी देख कर आते हैं ना, इसलिए ज्यादा नॉलेज होता है तो इसलिए मुश्किल होता है। इसलिए हर बात बाबा के साथ शेयर करो, बाबा को साथ में रखो। कभी कभी आपको लगता है मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ओके, आज मेरे साथ कोई नहीं है हॉस्पिटल में जाने के लिए, अकेले क्यों जाते हो, बाबा को लेकर जाओ ना। कहाँ तक? हॉस्पिटल में जाने के बाद, जाने तक हॉस्पिटल में चले गए, वहां डॉक्टर, बाबा भी डॉक्टर। तो ऐसे कभी भी अपने को अकेले मत समझना, सूक्ष्म में बाबा को साथ में रखना, तब देखो कितना वो बाबा साथ का एहसास कराता है। जब आप हॉस्पिटल में साथ में जाते हैं, अपना पर्स रखने के लिए और कोई रहता है, पानी देने के लिए कोई रहता है, ऐसे वहां कोई आत्मा मिलेंगे आपको हेल्प करने के लिए। ये तो बाबा हेल्प करेगा। बाबा यहाँ पर्स रखता हूँ, वापस आने तक आप देखते रहना। ऐसे अपने एक सिंपल विधि से, ये विधि बाबा ने कहा वरदान में, ठीक है, बाबा को साथ में रखो और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। इसे आप रखने से बाबा आपके साथ में है, ये अनुभव बाबा आपको कराएगा। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। आज मैं एक ये देख रहा था, सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे माउंट आबू का हेडक्वार्टर्स में अभी जो अकाउंट्स का हेड है ललित बाई जी, वो कह रहे थे, वो एक भाई दो बहन हैं, माना उनके पर्सनल फैमिली में एक बहन को शादी हो गया था। जब ये सीख रहे थे तभी उनको बाबा का ज्ञान मिला। तो उस समय 15 दिन माउंट आबू में सेवा के लिए उनको ऑफर आ गया। तो उन्होंने अपने कंपनी में इसके लिए छुट्टी पूछा, कंपनी वालों ने मना कर दिया, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया जॉब, माउंट आबू में चले गए। पिताजी ने कहा था, देखो आप बड़े हो गए हो, अभी आपकी छोटी बेटी का, मेरे छोटे बेटी का शादी आपको करना, ठीक है। वो माउंट आबू में 15 दिन सेवा करके आ गए। अभी अपने बहन को शादी करना है, इनके पास धन नहीं है, रेंटेड हाउस में है, उसके लिए भी धन नहीं है, क्या करें। तो बाबा को कहा, तो ओन प्रैक्टिस करने लगे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पार्टनर के रूप में ले लिया। तो कहते अपने अनुभव में, मुझे पहले 2-3 महीने में इतना धन मिला जो मैं 1 साल में भी कंपनी में काम करके उतना सेविंग नहीं कर सकता था, इतना 2 महीने में मिला। और 8-9 महीने में मुझे इतना धन बाबा ने दिलाया कि मेरे बहन का शादी में कर सका। तो मेरा पिताजी कहते थे, आप तो बीके बन गए हो, अभी आपकी बहन को कोई शादी नहीं करेगा। और जिन्होंने शादी की, उनका पिता कहते हैं, आपका बेटा ब्रह्म कुमार है, इसका संस्कार अच्छा है, इसलिए उनको देकर मैंने आपकी बेटी को अपने घर में लेकर आ गई। तो कहते हैं बाबा का कमाल नहीं तो और क्या है बताओ। तो वो डिफरेंस, बाबा का इंटरफियरेंस का डिफरेंस, अनुभव, अनुभव इसका मतलब बाबा ने ओन कर्म किया, वो कर्म का फल आपको पता चलता है। तो ये ब्राह्मण जीवन है। तो ऐसा एहसास आपको होना चाहिए। कभी कभी अपने घर में रहते हैं कोई भाई, उनकी माँ उनके घर में आ जाती है, उनको मालूम नहीं रहता, भोजन करने के लिए बैठते हैं, कुछ खाना खाते, हाँ ये माँ का टेस्ट का लड्डू है,
पता चलता है बैठ के, मेरे माँ ही होगी, नहीं तो कहाँ से आई, ये माँ का लाया हुआ है। तो पता चलता है ना वो टेस्ट। इससे भगवान के साथ का एहसास, कर्मों का फल का एहसास होता है। बाबा कहते हैं जीवन, कितना सुंदर बात कही बाबा ने। ब्राह्मण माना अपना जिंदगी सारे विश्व के लिए रखो और किसी के लिए रखो, अपने लिए नहीं रखो, तब बाबा का एहसास ऐसे आपको होता है। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना है संपूर्ण, संपूर्ण त्यागी, सर्वंश त्यागी, हर सेकंड, हर समय, हर पल, सब कुछ शिव बाबा को समर्पण करना और सदा हायर स्थिति में रहना और विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।